बिफोर आफ्टर भी करेंगे, मैं स्क्रैच से बताऊंगा उसको, उसका टेंशन ना लो। से पहले वाला टेस्ट एनजी से पहले वाला क्लियर है सब? ठीक है, चलो। जो ऑनलाइन है उनको क्लियर है? पूछो। हाँ, रिकॉर्डिंग में तो है, बताना क्यों है, प्रॉब्लम है वो पूछो। और संडे वाली क्लास, हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार मैं चेक करूँ। नहीं भेजी? अपलोड तो की थी आप लोग ना। एक काम क्या करो ना आप लोग, ये मैं आपको ग्रुप शेयर करता हूँ, मैं कभी भूल जाता हूँ। हाँ प्लेलिस्ट बना रखी है ना, आपकी प्लेलिस्ट है। और सब व्यूज आते रहते हैं, बच्चे 5-6 बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जावा ऑटोमेशन ये वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको ना एक प्लेलिस्ट भेज देता हूँ, आप इसको हमेशा सेव रखो और कहीं सेव कर लो। रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे। और लास्ट क्लास हमने जो पढ़ी थी, डाउट क्लियर एक्सपा, तो टेक्स्ट एनजी पढ़ी थी यही वाली। बच्चों ने देखी है ये 13 डेज 65 व्यूज, बार बार रिपीट करके देखी है। ठीक है, इससे आप एक्सेस कर सकते हो क्लास लिंक और रिकॉर्डिंग, ठीक है। टॉपिक रिपीट करने के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि कोर्स टाइम से कंप्लीट करना होता है। टॉपिक में अगर कहीं डाउट है, ठीक है, कि सर मैंने ये किया था और ये नहीं हो रहा है, उसको कैसे करेंगे, तो उसको वो आप पूछ लो। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो आप उसको रिपोर्ट मोड पे देख सकते हो बार बार, तो वहां पे भी कोई डाउट हो रहा है कि सर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो वो आप पूछ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक टॉपिक रिवाइज करूंगा ना, सबको कुछ ना कुछ टॉपिक में इशू आएगा, तो आप रिकॉर्डिंग प्रेफर करो, क्योंकि उससे सबका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेस्ट एनजी पे। ठीक है, टेस्ट एनजी आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि फ्रेमवर्क है, टेस्टिंग करने में काम करता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो इसमें, टेस्ट केस बना सकते हो जो जावा में नॉर्मल प्रोजेक्ट में आप नहीं क्रिएट कर सकते। ये हमने देख लिया था। डायरेक्टली एक्लिप्स पे आते हैं। अब इसको एक एक चीज ध्यान से समझना, क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट पे अलग अलग चीजें यूज हो सकती हैं। वो हटाते हैं अभी। ठीक है, सॉल्व डेमो प्रोजेक्ट है, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, पीओएम क्रिएट कर रखी है, टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखे हैं। ये दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा है, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, टेस्ट केस का फोल्डर बनाया है, लॉगिन के टेस्ट केस लिखे हैं। सबसे पहले हमने लिखा था @टेस्ट। इससे क्या हुआ था कि जितने भी टेस्ट केस, जितने भी मेथड थे हमारे, वो कन्वर्ट हो गए टेस्ट केसेस में। ठीक है, आप सिंगल चलाना चाहो, सिंगल चला सकते हो। तो ये दिखा रहा है 1 टेस्ट केस। इसी फोल्डर को सारे टेस्ट केस एक साथ चलाने हैं, तो सारे टेस्ट केस चला सकते हैं। इससे मैंने सिर्फ system.out.println लिखा है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब सपोज में एक होता है ए नोटेशंस, कुछ ए नोटेशंस होती हैं जो हमें सीखनी, कुछ इंपॉर्टेंट है। और जावा, ठीक है, तो एक नोटेशन हमने सीखी थी टेस्ट, एक पहले हमने टेस्ट सीखा था कि टेस्ट किस पे इसमें आते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर मेथड बिफोर मेथड। आफ्टर मेथड बिफोर मेथड कहता है कि कोई भी अगर आप मेथड रन करवा रहे हो, ये मेथड रन कराया हमने, ये मेथड रन कराया, 3 मेथड है। तीनों मेथड में मुझे ड्राइवर, जब हम कर रहे थे तो ड्राइवर का इंस्टेंस बनाना पड़ रहा था, वेबसाइट ओपन करनी पड़ रही थी। तो मैं तीनों में वो कोड रिपीट ना करके मेथड बना दूं और उसका नाम रख दूं।
पब्लिक वॉइड सेटअप। ठीक है, और इसमें मैं कोड लिख दूं जो हम आगे जाके लिखेंगे। अभी मैं लिख देता हूँ सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ओपन ओपन ब्राउजर। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, एट द रेट बिफोर मेथड। बिफोर मेथड मीन्स इसका ए नोटेशन है। जैसे आप ऊपर करोगे इंपोर्ट, ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। ये कहाँ से आ रहा है, जो पीओएम ने हमने एंट्री कर रखी है ना, पीओएम में जो हमने ये टेस्ट एंजिन की एंट्री करी, यहाँ से वो डिपेंडेंसी उठा रहा है। ठीक है, ओपन ब्राउजर ये बिफोर मेथड है, इसमें एरर दे रहा है। ठीक है, और ब्राउजर को बंद भी करना है, ड्राइवर डॉट क्विट हम बना दे रहे हैं एक टीयर डाउन मेथड। इसको लिख रहे हैं पब्लिक वॉइड, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर क्लोज, और इसको दे देंगे हम ए नोटेशन आफ्टर मैथ। ठीक है, कोई नहीं, BROWS, वो तो स्ट्रिंग है, BROWS ही है। BROWS, ये स्ट्रिंग है बेटा। स्ट्रिंग में मैं तो कुछ भी लिख दूं ना यहाँ पे, वो तो उसमें तो प्रिंट करता है। ठीक है, उससे गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अब जब मैं ये टेस्ट केस रन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल टेस्ट केस रन कर रहा हूँ, टेस्ट केस 1। ठीक है, और आउटपुट स्क्रीन पे गया, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहीं पे दिख जाएगा। ये ये लॉगिंग का एरर है, कि लॉगिंग इंप्लीमेंट नहीं किया आपने मेबिन में। आगे जाके करेंगे, ये वार्निंग है, हट जाती है। मेन प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के सेटअप में वो कह रहा है प्रॉब्लम है, उसमें लॉगिन इंप्लीमेंट करो वो कह रहा है। ठीक है, तो हेलो, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से समझना, ये कहाँ से आ रहा है, कौन सा टेस्ट केस रन हो रहा है, वो हमें यहाँ पे दिखेगा। टेस्ट केस 1 रन हो रहा है। जब टेस्ट केस 1 रन किया, पहले ओपन हुआ ब्राउजर, टेस्ट केस रन हुआ, ब्राउजर क्लोज हो गया। ये चीज क्लियर है। ये कहाँ से हुआ, ये इससे हुआ, सेटअप और टीयर डाउन। तो अगर मैं सारे टेस्ट केस रन कर दूं, तो देखो, ओपन ब्राउजर, हेलो, क्लोज ब्राउजर, ओपन ब्राउजर, हेलो, क्लोज ब्राउजर। हेलो की जगह अगर थोड़ा सा और टेबल रखना है ना, यहाँ पे वी कैन राइट टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3। अब इसको रन ऑल करते हैं। देख, पहला ओपन ब्राउजर, हमें जो मैनुअल टेस्टिंग करनी होती है, पहला स्टेप क्या, ब्राउजर को ओपन करो, अपना टेस्ट केस रन करो, ब्राउजर को क्लोज करो। हम हर टेस्ट केस में यही करते हैं ना, ब्राउजर को ओपन किया, क्लोज किया, ओपन किया, हर टेस्ट के बाद क्लोज किया, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। बिफोर मेथड आप कब यूज करोगे, जब भी आपको कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स कराना है बिफोर मेथड। जैसे हम टेस्ट केस में लिखते हैं, वापस आते हैं अपने टेस्ट स्क्रिप्ट पे। ठीक है, यहीं से मेक क्रोम ड्राइवर,
अभी देखो हम अपने टेस्ट केस में क्या कर रहे हैं। वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइवर बनाया, सॉस डेमो वेबसाइट ओपन करी और यहाँ पे कर दिया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी दे दी यूजर नेम सेंड कीज सपोज राहुल। ठीक है, क्लियर है। इसमें हमने इंस्टेंस बनाया, ब्राउजर को ओपन किया, ड्राइवर का पाथ, इसमें मेरे ड्राइवर है अ, दो चीजें होती हैं मैंने बताया था ड्राइवर का, एक तो पाथ दे सकते हैं, दूसरा अगर हम मेविन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेविन में हमने क्या किया था, ड्राइवर का फिजिकल पाथ न देके ड्राइवर मैनेजर की क्लास को कॉल किया था, लाइक दिस। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ मैं इस कोड को। थ्रेड डॉट स्लीप टू एक्सेप्शन। ठीक है, सेटअप कर लिया, यूजर नेम पासवर्ड भेज दिया और क्विट कर दिया। अभी तो इस मेथड में किया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो इस टेस्ट केस में मुझे करना क्या है। इस टेस्ट केस में मुझे ये स्टेप्स करने थे, यूजर नेम पासवर्ड ये तो कॉमन है, कॉमन स्टेप्स हैं वो मैं कहाँ भेज दे रहा हूँ, अपने सेटअप में। ये इसको ड्राइवर, ये लोकल वेरिएबल हो गया, अब इसको मैं ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ क्लास के अंदर। अब इसको ध्यान से समझना क्या किया है। ध्यान से समझो क्या किया है मैंने। मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, ठीक है, ड्राइवर ग्लोबल मतलब क्लास के अंदर बनाया है, तो इस ब्लॉक के अंदर क्लास के अंदर ये एक्सेस हो सकता है। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। इस वेरिएबल पर ध्यान दो, एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, जब भी कोई टेस्ट केस रन होगा पहले ये मेथड चलेगा। इसने क्या किया, ड्राइवर को सेटअप किया, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ग्लोबली क्यों किया है, ताकि इन टेस्ट केस को भी मिल जाए। फिर ड्राइवर को मैक्सिमाइज किया, ब्राउजर को ओपन कर दिया। क्लियर है, जो भी ड्राइवर का इंस्टांस है वो यहाँ पे सेव है। ये स्टेप समझ में आया। ये बाहर क्यों बनाया है, पहले अंदर ही बनाया था। अंदर बनाया था क्योंकि लोकल वेरिएबल था, ठीक है, अगर ड्राइवर यहीं पे यूज हो सकता था। अब मुझे ग्लोबली करना है कि मैं ड्राइवर को एक बार सेट कर दूं, ये मेथड सब यूज कर पाए। क्लियर। तो जब टेस्ट केस, पहला टेस्ट केस चलेगा, इसके पास ये ड्राइवर का इंस्टेंस होगा जो इस मेथड को चलने से पहले ये मेथड चलता है, वो मेथड चलेगा, ड्राइवर में इंस्टेंस रखेगा, और मैं इंस्टेंस से कहूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ये चीज क्लियर है। हमने कोड में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ कोड को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। थ्रेड डॉट स्लीप में हटा दे रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मेरे जो स्टेप्स थे, पहले 3 और 4 7 स्टेप्स थे, वो रिड्यूस हो गए। तो मुझे दूसरे टेस्ट केस में भी सिर्फ यही करना है, बार बार जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा था ये चीज हर टेस्ट केस में, वो मेरे को बार बार नहीं करनी। अब आ रहा है समझ में। ये ये ग्लोबल वेरिएबल है, और यहाँ पे इससे पहले जब हमने बनाया था ना, जैसे जैसे कोड कॉपी किया था, ये लोकल वेरिएबल था, ये मेथड के अंदर था। लोकल ही बोलते हैं, लोकल और ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल मतलब आपकी पूरी क्लास के अंदर हो, लोकल आप किसी मेथड के अंदर हो। ठीक है, क्लियर है। अब आप कैसे भी टेस्ट केस, यहाँ पे अपने टेस्ट केस का लॉजिक लिखोगे, यहाँ पे अपना सेटअप पे लिखोगे। अच्छा, वो अलग होता है। ये चीज क्लियर हो गया।
जो लास्ट में हमने किया है इसमें भी हमें चेक करना है या कुछ डिलीट करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। तो 3 टेस्ट केस हो गए। यहाँ पे सिर्फ हम टेस्ट केस का लॉजिक लिख रहे हैं। सेटअप हमने यहाँ पे लिख लिया, और टीयर डाउन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं फाइल को रन करूंगा, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, और फिर ये चलेगा। फिर इसको चलने से पहले ये चलेगा, ब्राउजर सेटअप होगा, टेस्ट केस चला, और ये चलेगा। इसको चलने से पहले बिफोर मेथड ये चलेगा, और फिर टीयर डाउन चलेगा। तो ये जो कोड यहाँ टीयर डाउन में ड्राइवर डॉट क्विट, जो भी ड्राइवर ओपन हुआ है, ये चीज क्लियर हो गई अब। ठीक है। अब इसको रन करें। अब ये तरीका है टेस्ट केस लिखने का। रन करते, लेट्स सी। इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट केस रन 4। वर्जन कंपेटेबल नहीं हो रहा है। मेरे क्रोम का जो वर्जन है, लेट मी चेक, वर्जन कंपेटेबल नहीं आ रहा है। मेरा वर्जन 128 हो गया, ठीक है। और इसमें ये सिर्फ क्रोम वर्जन सपोर्टेड, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये कह रहा है द वर्जन ओनली सपोर्ट क्रोम वर्जन 114। तो हमें मैन्युअली सेटअप करना पड़ेगा। क्रोम इज अप टू डेट, लेट मी चेक। डिवाइस ड्राइवर मैनेजर को अपडेट करते हैं, मेवन रिपोजिटरी। ठीक है। 5.9.2, 5.9.2, 592, मैं अपडेटेड वर्जन ला रहा हूँ इसमें। 5.9.2। ठीक है। इसको सेव कर रहे हैं, ये बिल्ड कर रहा है अपने आप प्रोजेक्ट। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ये दे देगा मुझे। मुझे कुछ ज़्यादा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। गॉट इट। क्या इशू आया था समझ गए। ब्राउजर वर्जन था, और से चल नहीं रहा था। अगेन फिर से चलाते हैं, रन ऑल। ठीक है। इसने ब्राउजर ओपन कर दिया, रन कर दिया। ठीक है। 3 टेस्ट केस चले हैं। इससे पहले जो इशू आया था समझ गए ना, क्या इशू था। टेस्ट केस पास, पास और पास, तीनों टेस्ट केस पास हुए। वार्निंग है, ये इग्नोर कर। ये चीज क्लियर है। अगर वर्जन कंपेटिबिलिटी का इशू आएगा, तो देखो एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ने को एक्सेस दे रखा है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके अपडेटेड वर्जन कर सकते हो। ये शायद मैंने नोट्स बनाए होंगे, उसे कॉपी किया होगा। नोट्स में पुराना वर्जन होगा, क्रोम का वर्जन अपडेट हो गया, तो मैंने सिर्फ यहाँ की ऐसे लेटेस्ट फाइल लाके सेव कर दी। क्लियर। अब ये बिफोर आफ्टर क्लियर हुआ। ठीक है। ऐसे ही अलग नोटेशंस हैं, जैसे बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास। सपोज अभी तो कुछ ऐसा सेटअप है कि मुझे मेथड से पहले करना, अगर इस पूरे क्लास से पहले करना होता, बिफोर क्लास मतलब, बिफोर क्लास मतलब कि
ये वन टाइम रन होगा बिफोर एनी टेस्ट केस। ठीक है। उस तभी आपको इस पूरी फाइल को रन करने से पहले कुछ बिफोर मेथड की जगह हम क्या कर रहे हैं, बिफोर क्लास। ठीक है, इसका इनविटेशन दे रहे हैं। या हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है। मैं एक बार इसको आपको दिखाता हूँ, एक एक मिनट का वेट डालो। शायद कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, हम इसको हाँ कर देगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ टेस्ट केस को होल्ड करने के लिए करा रखा है। ठीक है, इसको एक्चुअल में लगाते नहीं है रियल प्रोग्रामिंग में। अभी बताऊंगा, जब वेट्स पढ़ाऊंगा ना तो इसको यूज नहीं करते, ये सिर्फ देखने के लिए। नहीं, थ्रेड और स्लिप का यूज नहीं होता। वेट का यूज होता है, वो अलग वेट होते हैं, तो उसका रीजन अलग होता है, पढ़ेंगे उसकी कहानी। अब बिफोर क्लास का मतलब है, बिफोर क्लास मतलब इसमें कितने मेथड हैं, तीन मेथड्स हैं, तीन टेस्ट केस हैं बेसिकली। ठीक है, मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री। हमने इससे पहले बिफोर मेथड पढ़ा था, तो वो क्या करता था, हर मेथड से पहले चलता था। बिफोर क्लास थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार चलेगा कब, इन सब के एग्जीक्यूट होने से पहले। और टेक्निकली बोले तो पहले मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले चलेगा। हम्म। हाँ, इसका नाम है बिफोर क्लास, ये एनोटेशन अलग है। क्लास एग्जीक्यूट होने से पहले मतलब इसमें कुछ भी एग्जीक्यूट होने से पहले बिफोर क्लास ये चलेगा। इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कभी डेटाबेस से एक वैल्यू लेके आनी है, कहीं एपीआई से हिट करके वैल्यू लेके आनी है, लॉगिन की, रैंडम हर बार लॉगिन नया जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर। अब ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड होता है, आप कैसे इसका यूज कर रहे हो। ये ए नोटेशन है, डिफरेंट डिफरेंट ए नोटेशन है जो आप यूज कर सकते हो। आपको यूज आना चाहिए कि कौन सा कब रन होता है। या जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया कि जब भी मेरी क्लास स्टार्ट हो तो ये दिखा दे टेस्ट केस, लॉगिन टेस्ट केस स्टार्टेड, स्टार्टेड रनिंग, कि लॉगिन टेस्ट केस मेरे को कंसोल पे दिखता रहे कि लॉगिन टेस्ट केस स्टार्ट हो गए हैं रन करने। ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे मैं लास्ट में बना देता हूँ आफ्टर, बिफोर बनाया और सेम आफ्टर क्लास कंप्लीट। मेथड का नाम, नहीं नहीं, ये ए नोटेशन है, ये मेथड क्लास के लिए नहीं था, सब मेथड के ऊपर ही यूज होंगे। ये ए नोटेशन है। ए नोटेशन मतलब टेस्ट एनजे के एट्रीब्यूट हैं, आप इनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। ये लगेगा नहीं क्लास के ऊपर, लगेगा ये मेथड के ऊपर ही। आफ्टर क्लास मतलब ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी तब ये एग्जीक्यूट होगा। नहीं 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 नहीं।
एक बार इसको रन करते हैं सब टेस्ट मैच को। तो यहाँ पे देखो आगे लॉग इन टेस्ट के स्टार्टेड रनिंग आ गया था स्क्रीन पे। तो ये ठीक कुछ भी रन होने से पहले मुझे दिखता रहे, तो दूसरा रन हुआ। लॉग इन टेस्ट केस कंप्लीटेड, ठीक है, और लॉग इन टेस्ट केस स्टार्टेड रनिंग। मुझे स्क्रीन पे दिखता रहेगा, अगर कहीं लॉग करना है, कुछ लॉगिंग करनी है कि क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से बिफोर स्टार्ट कर सकते हो। अभी लॉग पढ़ेंगे, लॉग क्या करता है, एक लॉगिंग फाइल क्रिएट करता है, वहाँ पे आपके टेस्ट केस, क्योंकि आप कंसोल पे तो बैठे नहीं रहोगे, तो ये डेटा सब कहाँ जाएगा, एक फाइल में जाएगा। तो आप इसमें टाइम भी कैप्चर कर सकते हो और उसको प्रिंट करा सकते हो। क्लियर? या आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइम ऑटोमेटिक भी लॉगिंग में डाल सकते हो कि लॉगिंग में टाइम हो, टेस्ट केस कब स्टार्ट हुए थे एग्जीक्यूट होना, ठीक, और कब एंड हुए। अलग अलग टाइप का अलग अलग यूज आप कर सकते हो। क्लियर? ज्यादातर आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड और एट द रेट टेस्ट का यूज होता है। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई चीज आपको हर क्लास से पहले करनी है तो आप यहाँ पे यूज करोगे। क्लियर? अब ये जो सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं ना, ठीक है, जो कंसोल पे देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं पूरा स्वीट, ठीक है। इसमें सारे टेस्ट केस हैं। तो एक और एनोटेशन है, बिफोर स्वीट या आफ्टर स्वीट। सारे टेस्ट के चलने से पहले कुछ आपको करना है तो, और सारे टेस्ट के चलने के बाद। तो सिर्फ वन टाइम चलेगा कब, पूरी पेज में मल्टीपल फाइल्स हैं, सबके चलने से एक पहले, और सबके एंड होने के बाद। क्लियर? इसका अलग अलग। क्लियर? अभी ग्रुप्स पे आएंगे। ये क्लियर हो गया? ठीक है। ये आपको कंट्रोल दे रहा है, मतलब वो एक और एडिशनल प्रॉपर्टी दे रहा है कि आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? फिर आता है इंक्लूड एक्सक्लूड टेस्ट केसेस। चलो इससे पहले एक चीज और पढ़ते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड टेस्ट केसेस से पहले। अभी एक फाइल के टेस्ट केस बनाए मैंने, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ताकि आपका फोकस है। बिफोर मेथड आफ्टर मेथड रखे रहते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे फाइल बनाते हैं, अब ध्यान से देखना। लॉगिन की बनाई थी, और यहाँ पे एक और न्यू क्लास बना रहे हैं विच इज रजिस्टर फिर बनाते हैं, आप प्रोडक्ट की बनाते हैं, हमारे पास में प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बना दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। और इसमें एक टेस्ट केस बना दिया, सपोज हमने इसे टेस्ट केस को कॉपी कर ले रहे हैं। पिक्चर यही बनेगा, नाम चेंज कर देंगे हम, कॉपी, ठीक है। इसमें भी सेटअप कर रहे हैं टेस्ट केस वन टेस्ट केस टू, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। कंट्रोल दिखाऊंगा मैं टेस्ट केस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, लॉग इन। दो तीन जो कॉन्सेप्ट जिसके लिए इसका नाम थ्री, नेम जावा में अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। टाइट डॉट स्लिप इसमें भी यूज, अभी तो चलो, ठीक है। अब हमने दो फाइल में टेस्ट केस बना लिए। अभी हमारा काम टेस्ट केस पे फोकस नहीं, हमारा काम है टेस्ट एनजी को सीखना, टेस्ट एनजी कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट केस बन गए। क्लियर है? यहाँ पे टेस्ट केस बन गए। टेस्ट केस में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम टेस्ट केस लिख रहे हैं अभी, थोड़ा सा रन कर रहे हैं, ठीक है। अब इन फाइल्स में ना कंट्रोल करना, तो टेस्ट एनजी आपको कंट्रोल देता है। अब ऐसे ही 20 फाइल्स हैं, जब प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा तो नंबर ऑफ फाइल्स, क्लास सेम और नंबर, लॉग इन, प्रोडक्ट, दो क्लासेस है। उस अभी तो कितनी क्लासेस है, नंबर ऑफ फाइल कितनी है, दो। उस नंबर ऑफ फाइल होती है 20, ठीक है। और मेरे को कुछ काम आ गया 20
और दो फाइल और ऐड कर दी तो कितनी हो गई, 22 हो गई। जब मैं 20 फाइल तो मुझे पता है कि पहले से चल रही है, और उसके टेस्ट केस तो रन हो रहे हैं, और मैंने दो फाइल में कोड चेंज किया है, तो मुझे जो फाइल चलानी है वो सिर्फ दो फाइल चलानी है। बार बार टेस्ट, 200 फाइल ऑलरेडी है उसमें, तो अगर मैं एक फाइल में चेंज कर रहा हूँ, सपोज एक ही फाइल में चेंज कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या पूरा सूट चलाऊं? पूरा सूट मतलब 200 फाइल चलाऊं, और 200 फाइल 2 घंटे लेंगी, तो मैं अपने टेस्ट केस के लिए 2 घंटे बैठा रहूँ? आ रही बात समझ में? तो क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितनी फाइल चलाएं, दो चलाएं, तीन चलाएं, चार चलाएं? ठीक है। सूट का मतलब पूरा पैकेज, जिसमें सारे टेस्ट केस हैं। आ रही बात समझ में? तो टेस्ट एनजी के अंदर आप एक फाइल क्रिएट करते हो। आप यहाँ पे जाओगे, टेस्ट केस जावा में राइट क्लिक करोगे, टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। ठीक है। ये एक टेस्टिंग एक्सएमएल क्रिएट करता है, जिसके अंदर आपने जितनी भी क्लासेस लिखी हैं, उसको फिनिश करोगे, एक टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? इन टेस्ट केस फाइल के अंदर जो भी टेस्ट केस की क्लासेस आपने बनाई होगी ना, वो यहाँ पे मिल जाएंगी आप। फिर से देख लो। ठीक है। सपोज यहाँ पे आपके टेस्ट केसेस बहुत सारे हैं, दो, एक और बना देते हैं, चलो कंट्रोल पता लग जाएगा आपको। और कौन से बना दें? चेकआउट बना दें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिख रहे हम, बस पब्लिक वॉइड चेकआउट केस वन। अब इसको ध्यान से समझना है, बहुत यूजफुल चीज है, इसीलिए टेस्ट एनजी यूज होता है, यही मेन फीचर है इसका। ठीक है। तो मैं इसमें कुछ नहीं लिखना हूँ, सिर्फ मुझे नंबर ऑफ फाइल्स ज्यादा चाहिए। ठीक है, मैंने टेस्ट केस बना दिया, कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चार टेस्ट केस बना दिए, दो, तीन, चार। क्लियर है? इसके अंदर भी टेस्ट केसेस हैं। रेड डॉट स्लीप रहा था, थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट करना है क्योंकि ज्यादा टेस्ट केसेस। क्लियर है? तो अब तीन फाइल में टेस्ट केसेस हैं। इन फाइलों को जब आप टेस्ट एनजी से कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करते हैं, तो ये एक टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल फाइल बनाता है। उसमें जितनी भी फाइल आपने क्रिएट की है उसकी एंट्री हो जाती है बाय डिफॉल्ट। अभी पहले दो थी, देखो अब तीन हो रही है। तो मैं इसको फिनिश करूंगा। तो टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल में एंट्रीज हैं उन क्लासेस की जो हमने नाम दिया है। क्लियर? अब टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल को आप चलाओगे रन एज टेस्ट एनजी सूट, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, तो वो क्लासेस रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। बस, हाँ चलानी इसी से। नहीं नहीं, अपने आप बनाए ना, टेस्ट एनजी देता है आपको। हाँ, नहीं नहीं, वो सूट, सूट का मतलब कि सारा पूरे टेस्ट के एक साथ, उसका सूट बोल रहे, कुछ है नहीं वो, क्लासेस कंटेन है, तो पूरा सूट हो गया। देखो इसका नाम हो गया सूट, और इसके अंदर तीन क्लासेस हैं। तो हम रन कर इसको, जब हमने आउटपुट में गए, ठीक है, और चेकआउट टेस्ट केस, कितने टेस्ट केस पास हुए हैं? 10 टेस्ट केस थे उसे सूट में। ठीक है, अलग अलग पैकेज में अलग अलग होंगे। इसमें जाओगे समरी में, देखोगे कि इसके तीन टेस्ट केस रन हुए, इसके तीन हुए, चेकआउट में चार हैं, तो इनके टेस्ट केस रन हुए। अभी हम पास फेल पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट केस रन कर रहे हैं पैरेलल में। ये चीज समझ में आ गई? तो मुझे
एक टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल मल्टीपल भी बना सकता हूँ। मुझे सिर्फ चेकआउट पेज के रन करने हैं, या प्रोडक्ट पेज के रन करने हैं, या 200 फाइल है उसमें से 5 के रन करने हैं। ठीक है। तो सपोज मैं एक और क्रिएट, ये तो मेरे पास है जिसमें मैं सारे रन कर रहा हूँ। एक और मैं बना सकता हूँ, मल्टीपल बना सकते हैं हम। कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, इसको नाम दे देंगे चेंज टेस्ट केसेस डॉट एक्सएमएल, इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है। तो मैं इसमें से ये दो क्लास अगर हटा दूं, ये किसको रन करेगा? अब ये सिर्फ चेकआउट को रन करेगा। मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ कि कौन से टेस्ट केस रन होंगे। ये चीज समझ में आ गई? अब मैं इस फाइल को रन करूंगा, टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल टेस्ट एनजी, रन रन एज टेस्ट एनजी सूट। तो मेरे सूट में कितने टेस्ट केस हैं? लेट्स सी, 4 टेस्ट केस हैं। कितने रन हुए? 4। आप देख रहे हो कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो अगर 400 फाइल होती, मुझे 4 ही का क्लब चाहिए, अभी फिलहाल 4 ही चलानी है, मैं यहाँ पे रखे इस 4 को चला सकता हूँ। हम्म? हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक्सेल कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाँ, तो आप इसी फाइल में चेंज कर दो, यहाँ दूसरे के ऐड कर दो। आपको ऐड करना है, इसमें ऐड कर दो मैन्युअली। यूआई से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। और टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल फाइल कितनी भी बना सकते हो। ये क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया? नहीं, वो एक्सएम, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सएमएल फाइल है पूरी टीम। क्लियर है? इसमें और भी कंट्रोल है। जैसे सपोज यहाँ पे लॉगिन में कुछ स्मोक टेस्ट होते हैं, मैनुअल टेस्टिंग में आपने पढ़ा होगा, कुछ स्मोक टेस्ट होते हैं, कुछ रिग्रेशन टेस्ट फेस होते हैं। ठीक है। उस इस फाइल से अब मुझे इस फाइल से 2 टेस्ट चलाने हैं, इस फाइल से एक चलाना है, इस फाइल से 3 चलाने हैं। आ रही बात समझ में? मुझे मल्टीपल सूट्स में से कुछ सिलेक्टेड टेस्ट चलाने हैं, जो रिग्रेशन का पार्ट है, जो रिग्रेशन सूट का पार्ट है। वो मैं कैसे चलाऊं, वो कंट्रोल कैसे लाऊं? वो भी कंट्रोल आप इस फाइल से करते हैं। कैसे करते हैं? लेट्स सी। तो बोलते हैं ग्रुपिंग, ग्रुप ग्रुपिंग, एलिमेंट्स को ग्रुप करना। ठीक है। कैसे करते हैं? टेस्ट एनजी ग्रुप, आप इसके ऊपर इस तरीके से लिख दो, @ टेस्ट ग्रुप स्मोक टेस्ट। कुछ भी एलिमेंट का आप नाम लिख सकते हो। सपोज मैं स्मोक टेस्ट के बना रहा हूँ, तो मैंने लॉगिन पे लिख दिया कि मेरा ये वाला टेस्ट केस कैसा है, स्मोक टेस्ट। ग्रुप्स बना दो स्मोक टेस्ट। क्लियर? एक बना दिया इसमें। प्रोडक्ट में सपोज मेरा ये वाला है, मैं इसके ऊपर लिख दिया ये स्मोक टेस्ट का पार्ट है। और चेकआउट का मैंने लिख दिया कि ये वाला और ये वाला स्मोक टेस्ट का पार्ट है। ठीक है। अब मैं इसको जो एक्सप्लेन करने के लिए उठाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको भी डिलीट, ये इसमें ऑल टेस्ट केस है, इसको नाम भी चेंज कर सकते हो, आप रीनेम कर सकते हो, ऑल टेस्ट केस। ठीक है। तो सारे चल रहे हैं, इसमें सिर्फ स्मोक वाले चल रहे हैं। उसके लिए हम नहीं बना रहे हैं। टेस्ट केस टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। ठीक है। और यहाँ पे आप नाम दे सकते हो तो चेंज कर सकते हो। इसको हमने क्या नाम दे दिया? नाम से मतलब नहीं है, नाम हमने सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए दिया है। ये मत सोचना कि नाम लिख दिया तो वो स्मोक वाले चल जाएंगे। स्मोकिंग, स्मोकिंग स्मोक केस, स्मोक टेस्ट केस। ठीक है। ये सिर्फ हमने नाम दिया है, अभी काम यहाँ पे एक्चुअल है। अब मैंने ग्रुप बनाए थे, ग्रुप का क्या नाम दिया था? स्मोक टेस्ट। तो इस फाइल में हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। इस फाइल में अगर आप जाओगे तो इस फाइल में बताना पड़ेगा ग्रुप कौन सा हमने दिया था। तो ग्रुप के लिए आपको अपनी क्लासेस से पहले ग्रुप, ठीक है, अपनी क्लासेस से पहले टेस्ट के नेम से पहले यहाँ पे हमने ग्रुप दे दिया। और ग्रुप कैसा? इंक्लूड लिखा है, स्मोक टेस्ट। इंक्लूड और एक्सक्लूड 2 वर्ड होते हैं। अभी हम जो टेस्ट केस वाले टेस्ट केस है सिर्फ वही चलाना चाह रहे हैं। अगर टेस्ट केस वाले नहीं चलाना चाहते, बाकी सब चलाना चाहते तो एक्सक्लूड लिख देते। अब इंक्लूड एक्सक्लूड को समझेंगे। तो एक ग्रुप किसका हो गया? स्मोक टेस्ट, मतलब इसके अंदर
इस फाइल के अंदर कौन से टेस्ट केस है जो स्मोक के। एक बार इस फाइल को रन करते हैं। कुछ फेल हुआ है। 4 टेस्ट केस हैं। फेल्ड टेस्ट केस। अच्छा, ड्राइवर लॉग इन टेस्ट केस ड्राइवर। ये भी हमारा ग्रुप का पार्ट होगा बिफोर टेस्ट। ठीक है। बिफोर टेस्ट को भी हम ग्रुप का पार्ट करते हैं। अभी जो समझो, देखो कितने टेस्ट केस चले। जो यहाँ पे सीखने वाली चीज है, फेल अनफेल पे नहीं जा रहे हैं। लॉगिन, लॉगिन के अंदर टेस्ट केस 3 ये चला है। ये क्यों चला है? ये स्मोक का पार्ट था। ये चला है, ये स्मोक का पार्ट था। ठीक है। ऑल टेस्ट केस, प्रोडक्ट का टेस्ट केस ये वाला चला है। ये स्मोक का पार्ट था। चेकआउट, चेकआउट स्मोक का पार्ट था। ये स्मोक का पार्ट था। हाँ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोल किया है। क्लियर है। हमने बिफोर मेथड को नहीं किया था स्मोक टेस्ट में, इसलिए वो नहीं चला। तो यहाँ पे बिफोर मेथड ग्रुप स्मोक टेस्ट लिख देंगे तो वो भी स्मोक टेस्ट का पार्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। ये इससे कंट्रोल देख रहे हो आप। किसी के ऊपर आप रिग्रेशन लिख दो, सपोज। तो हम मेंशन करें, मार्क कर रहे हैं इसको, मैन्युअली मार्क करते हैं ना। ये रिग्रेशन का फोल्डर है, इसको मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? रिग्रेशन। आप कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे तो आप अपने टेस्ट केस लिख दो, सुमित टेस्ट केस, आरव टेस्ट केस। ये तो सिर्फ क्या है, एक मार्क करने का तरीका। हमें रिग्रेशन, रिग्रेशन वर्ड से मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो मोबाइल टेस्ट केस या वेब टेस्ट केस। यहाँ पे आप लिख दो P1 P2 टेस्ट केस। ये आप ग्रुप कर रहे हो कि सेम नेम हो जाए, उस नेम से इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। तो मैंने इसको ग्रुप 1 लिख दिया। ठीक है। चेकआउट में अब इसको P1 लिख दिया। अब से मुझे P1 टेस्ट केस चलाने हैं। ठीक है। तो P1 को अलग से कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर लो, टेस्ट एनजी में एक नई फाइल बना लो। ये ठीक है, P1 टेस्ट केस। ये स्मोक थे, ग्रुप्स का नाम था। और P1 टेस्ट केस, इसमें इसमें हम क्या नाम दे देंगे? P1। ये क्लियर है? आ रहा है समझ में? P1 से कंट्रोल करके चलाएंगे तो सिर्फ P1 टेस्ट केस चलेंगे। लेट्स सी कौन कौन से टेस्ट केस चल रहे हैं। देखो, एक ये चला P1, और एक ये चला P1। ये फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एलिमेंट ढूंढने जा रहा है, इसको इंस्टेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने ये रन नहीं किया बिफोर मेथड। ठीक है। बिफोर मेथड के लिए आपको इसको भी P1 करना पड़ेगा। इसके हमने ऊपर P1 दिया है ना। हाँ, P1, उसके ऊपर भी आप टेस्ट ग्रुप P1 लिख दो, आफ्टर मेथड ग्रुप P1 वो चल जाएगा। उसी में ऐड हो जाएगा। टेस्ट लिखा है, आफ्टर मेथड लिखना है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं सिखा रहा हूँ, फिर मैं कर देता हूँ। ठीक है। इसमें एक इंक्लूड और एक्सक्लूड और सीख लो, फिर करते हैं उसको। हम्म? नहीं, एक्सक्लूड जब हटाने के लिए करना है कि मेरे स्मोक टेस्ट ना चले, बाकी सारे चल जाएं। तो इंक्लूड स्मोक टेस्ट किया तो टेक्स्ट के साथ चले, एक्सक्लूड किया जिसमें स्मोक टेस्ट लिखा है वो नहीं चलेंगे, बाकी चलेंगे। वो अनसेलेक्ट हुआ एक तरीके से। क्लियर है। जैसे ऑफलाइन बच्चे, आप ऑफलाइन हो गए, ऑनलाइन वाले अलग हो गए। मुझे बोलना है कि जो ऑनलाइन आए हैं वो, ठीक है, जो ऑनलाइन नहीं आए हैं नेगेटिव चीज है वो। ठीक है।
ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। और एक बार अब मैंने क्विट नहीं किया है तो क्विट नहीं होगा, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ बिफोर मेथड में आपको ग्रुप देना है P1। अगर टेस्ट लिखा था ना, ताकि ये भी मार्क हो जाए कि ये ग्रुप 1 पे P1 है। नहीं, वो टेस्ट नहीं है ना, वो टेस्ट नहीं है। फिर ये टेस्ट अब पास हो रहा है, कौन कौन से चल रहे हैं। अब ये चल रहा है P1, फेल क्यों हो रहा था कि आफ्टर मेथड नहीं चला था, ये चल रहा है P1। क्लियर है। इसमें एक और तरीका होता है इनेबल और डिसेबल करने का। ये चीज समझ में आ गई। अभी रिक्वायरमेंट पे होता है कि आपको स्मोक टेस्ट हैं या सारे चलाने हैं, कम चलाने हैं। कंट्रोल है बेसिकली ये। सपोज कोई ऐसा टेस्ट केस है जो फेल हो रहा है, ठीक है। सपोज आप 100 टेस्ट केस रन कर रहे हो, ठीक है। उसमें से दो टेस्ट केस ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं, तो मतलब आपकी जो रिपोर्ट है वो फेल हो रही है। ओवरऑल रिपोर्ट फेल हो गई कि भाई ऑल टेस्ट केस पास नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब आपने डीबग किया दो टेस्ट केस को, आपने देखा यार ये तो उस फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हैं जो अभी बनी नहीं, आगे जाके बनेगी। तो क्या हम इसको डिसेबल कर सकते हैं कि भाई ये फेल तो ना हो, रिपोर्ट में तो ना देखे क्योंकि तो बनी नहीं है, इसमें ना टेस्ट केस वाले की गलती है ना वेबसाइट, वो तो आएगा काम तो बनेगा। तो ये इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। अनसेलेक्ट ही हो गया, लेकिन उसमें जब हम ऑल टेस्ट केस चला रहे हैं तब, ठीक है। स्मोकिंग में तो हम सब में चला रहे हैं, तो हमने पार्टिकुलर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। डिसेबल मतलब कि सारी फाइलें चलेंगी तो वो कैसे भी नहीं चलेगा, कहीं से भी नहीं चलेगा, चाहे वो ग्रुप का पार्ट हो कैसा भी पार्ट हो, वो नहीं चलेगा। क्लियर है। हाँ, उसके ऊपर आपको ये होता है इंक्लूड एक्सक्लूड में। आप डायरेक्टली यहां से इसके ऊपर क्या लिखोगे, @ इनेबल। और सपोज मैंने चेकआउट पे चलाने हैं और मैंने, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया, क्या इस फाइल में मैंने दो टेस्ट को क्या कर दिया, इनेबल फॉल्स कर दिया। क्लियर है। अब मैं इस टेस्ट की सारी फाइलें चलाऊं तो कितने चलेंगे, सिर्फ दो चलेंगे। दो वाले मैंने इनेबल फॉल्स कर दिया। क्लियर है। तो ये टेस्ट केस चलेंगे नहीं क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या कुछ फेल हो रहे हैं तो कुछ और रीजन है, तो मेरे टेस्ट सूट में यहाँ पे नहीं दिखेंगे। क्लियर। तो हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूड, जैसे मुझे फाइल, जैसे ये टेस्ट केस है, हाँ, जैसे इसमें क्या था, इंक्लूड किया ना, इसमें कौन सा टेस्ट केस चल रहे हैं, इन तीनों फाइलों में स्मोक टेस्ट केस वाले चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूड लिख दूं, एक्सक्लूड टेस्ट केस, तो जिन टेस्ट केस के ऊपर स्मोक टेस्ट लिखा है वो नहीं चलेंगे, बाकी चलेंगे। आगे बात समझ में। हाँ, तो आपको अपने देखना है कि ग्रुपिंग चलानी है क्या चलाना है, मतलब दोनों तरफ से कंट्रोल है आपके पास। डिपेंड करता है कि क्या आपको कितने सिनेरियोस हैं। एक पर्टिकुलर टेस्ट केस है तो वहीं से कंट्रोल कर लो, ठीक है। अगर ज्यादा टेस्ट केस हैं, अलग अलग सिनेरियो तो फिर आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। हाँ, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। क्लियर। ये चीज समझ में आ गई। इसमें कोई डाउट है। ठीक है, मैं ग्रुपिंग हटा रहा हूँ और वापस आते हैं, इसको सिर्फ टेस्ट बनाते हैं क्योंकि सब टेस्ट केस चलाने इसी @, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना, प्रोडक्ट टेस्ट केस। ठीक है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लॉग इन कर दिया।
जो ऑनलाइन है उनको क्लियर है ये सब क्या हो रहा है? ठीक है। देखो मैं इसको भी डिलीट। ठीक है। चलो अब इसको ध्यान से समझो। अब किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, शायद नहीं पूछा। पहले इस फाइल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सारे टेस्ट केस में ले रहा हूँ। और टेस्ट एनजी कन्वर्ट टू टेस्टिंग एक्सएमएल। ठीक है। अब इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो हमारे सारे टेस्ट केस हैं। क्लियर। जब मैंने स्टार्टिंग में मेवन बताया था आपको, मैंने बोला था कि हम प्रोजेक्ट ऐसा मेवन चलाते हैं, याद है? किसी ने पूछा नहीं कि सर टेस्ट केस जब हम टेस्टिंग फाइल चला रहे हैं तो मेवन से चलाएंगे या तो फिर टेस्टिंग एक्सएमएल से चलाएंगे। दोनों अलग अलग चीज हो गई ना। ये सारे टेस्ट केस चल रहे हैं, एक बार चलने तो फिर वेट कर। अभी कैसे चल रहे हैं? मेवन से चल रहे हैं। ठीक है। मेवन टेस्ट केस चल रहे हैं और मैंने टेस्ट एनजी वाले नहीं चल, सिलेक्शन डिसलेक्शन नहीं चल रहा है। ठीक है। इन दोनों को मैच कैसे कराएं सर? कौन से टेस्ट केस चलाएं? एक बार पहले बात समझ लो। एक तो मैंने पहले आपको जब स्टार्टिंग में दिखाया था कि हम पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ से चलाते हैं। ठीक है। अभी मैंने फिर से बताया कि भाई एक और फाइल है जहाँ से हम चलाते हैं। क्या हम अपने टेस्ट केस को यहाँ से चलाएंगे? एक्चुअल में नहीं चलेगा। चलेंगी यही फाइल, इस फाइल को मेवन के साथ इंटीग्रेट करेंगे कि मेवन का प्रोजेक्ट चलाएं तो वो यहाँ से पिक करे। अलग से नहीं, चल चलाते तो पूरा बिल्ड प्रोजेक्ट चला ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है ना वो भी चले और फिर उसके ऊपर टेस्ट केस हो। जब हम पूरा प्रोजेक्ट चलाते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो भी चले और फिर उसके ऊपर टेस्ट केस चले। टेस्ट केस चला देंगे तो कहाँ रन करेगा वो? सर्वर पर डिप्लॉय नहीं है टेस्ट केस। क्लियर है? ठीक है। हाँ। अभी देखो पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर आप एक प्लगइन का यूज करते हैं जिसका नाम है श्योर फायर प्लगइन। ठीक है। अब एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको जब मेवन में आगे पढ़ाऊंगा तो एक प्लगइन पढ़ाऊंगा, श्योर फायर प्लगइन। ये प्लगइन आपको रिपोर्ट जनरेट करने में, आउटपुट जनरेट करने में और आपकी टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल चलाने में हेल्प करता है। ठीक है। इसका प्लगइन का कोड है। आप इसको ऐसे ही कॉपी करके, जैसे यहाँ पे प्लगइन था यहाँ पे रख लिया। डिपेंडेंसीज के बाहर डिपेंडेंसीज नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, एक अलग से थोड़ा सा टूल है। क्लियर। बिल्ड टूल है, इसको कॉपी कर लिया। इसके अंदर जो भी टेस्टिंग फाइल आपको चलानी है वो यहाँ पे रखनी है। तो हमने कौन सी रखी है? टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल। और टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर तीन फाइल है। जो भी कंट्रोल करना है आप यहाँ पे कंट्रोल करो और उस फाइल को सिर्फ कॉल यहाँ से कर लो। सिंपल। क्लियर है? एक्चुअल में क्या चलेगा आपका? फॉर्म डॉट एक्सएल मेमो चलेगा, बैकएंड पे वो क्या चलाएगा? टेस्ट एनजी ही चलाएगा। हाँ बस। कंट्रोल यहाँ से किया। हाँ तो जितनी भी फाइलें यहाँ पे स्मोक वाली है, बस स्मोक के यहाँ पे नाम दे दिया, स्मोक वाले टेस्ट केस चलेंगे मेबिन के। ये क्लियर है? ठीक है। एक अब फॉर्म डॉट एक्सएमएल से हम चला रहे हैं। सपोज मैं अब इसमें से लॉगिन की नहीं चला रहा हूँ, प्रोडक्ट और चेकआउट की चला रहा हूँ, बस सिर्फ चेकआउट के चला रहा हूँ, फटाफट दोनों हो जाए। देखते हैं। फॉर्म डॉट एक्सएमएल रन एज मेविन टेस्ट। बिल्ड सक्सेसफुल। और देखो टेस्ट के कितने रन हुए? चार। चार कौन से रन हुए? चेकआउट के। ठीक है। यहाँ से चेक नहीं करना। चेकआउट के चार टेस्ट केस रन हुए हैं। चेकआउट के क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने यहाँ से कंट्रोल किया है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैंने बोला था इसकी रिपोर्ट आती है। आप यहाँ पे टारगेट में जाओगे, सूर फायर रिपोर्ट्स में जाओगे। ठीक है। ये एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट करेगा। इस फाइल को अगर आप ओपन करोगे, ओपन विथ वेब ब्राउजर एचटीएमएल फाइल है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आएगी आपके कितने टेस्ट केस चले थे। ये सूर फायर प्लगइन काम करता है। एक बार फिर से करते हैं। एक हमने अभी थोड़ी देर पहले
फॉर्म डॉट एक्सएमएल में एक टूल डाला, स्टोर फायर प्लगइन, ये रिपोर्टिंग के काम आता है। ठीक है। उसके अंदर हमने टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल को ही बता दिया, तो फॉर्म से हम कंट्रोल करें तो टेस्ट ही चल रहा है। और यहाँ पे हमारे टेस्ट केस का सिलेक्शन है। ठीक है। जब भी हम टेस्ट केस रन करेंगे तो ये क्या करेगा, टारगेट में जाके या टेस्ट आउटपुट में भी जाके एक फाइल बनेगी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, को ओपन करोगे, ओपन विद ब्राउजर। ठीक है। जितने भी टेस्ट केस आपके रन हुए, कितने टेस्ट थे, कितने ग्रुप थे, कितना टाइम लगा, कौन सी फाइल है, कितने टेस्ट केस रन हुए, कितने फेल हुए, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। तो पहले का रन हुआ हुआ ना, उसको डिलीट करते हैं। ठीक है। आपको जो टारगेट पे जाके, ठीक है, ये एडवांस रहेगा, इसको यूज करना। ठीक है। कितने चले थे हमारे, चेकआउट पे चले थे। कुछ टेस्ट केस अगर फेल होंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा भी कि टेस्ट केस फेल हो रहा है, यहीं पे दिखा देगा आपको। जैसे ये सर्वर पे जब डेवऑप्स को, जब आपके प्रोजेक्ट को सिंक कर देंगे ना, तो आपको जहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होती है, वहीं पे जाके देखना है कि मेरे टेस्ट केस कितने चले, कौन कौन से पास हुए, कौन से फेल हुए। आरी बात समझ में? ये रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। अब सपोज फॉर्म डॉट एक्सएमएल, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको न्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। और न्यू जनरेट करने के लिए मैं इसको टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, सारी फाइल्स इसमें रख रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, तीनों इसमें रख दिया। अब मैं इससे चला रहा हूँ, देखते कोई फेल होता है, पास होता है। रन एस, मैं टेस्ट केस देखूँ एक बार, हो गए। ठीक है। ये यहाँ पे मुझे बिफोर टेस्ट लिखना है। ठीक है। और बाकी टेस्ट आफ्टर मेथड, ये चलेगा। प्रोडक्ट में बिफोर मेथड, और ये चेकआउट में बिफोर मेथड, और ये ठीक है। होम डॉट एक्सएमएल से चला रहे हैं सारे टेस्ट केस और वेट करते हैं मेविन टेस्ट। हाँ, इंडेक्स डॉट, क्योंकि मेविन टेस्ट जब बिल्ड होगा ना सर्वर पे, तो वहाँ पे बार बार जाके आप टेस्ट इंजन नहीं चलाओगे। ठीक है, वहाँ पे टेस्ट इंजन नहीं मिलेगा, वहाँ पे तो आप मेविन को ही बिल्ड करोगे। ठीक है। नहीं नहीं, वो जाना करनी नहीं है। ये जो टेस्ट केस थे, इसको जाकर रिफ्रेश कर देना बस। पहले कितने चले थे, क्योंकि उसी जगह पे फाइल क्रिएट होगी अपने आप, अपडेट कर देगा, लेटेस्ट रिजल्ट होगा वो रहेगा। ठीक है। लेट्स सी, टेस्ट केस है कितने, टेस्ट केस हमने इसमें चार बनाए, इसमें दो बनाए, इसमें तीन बनाए। ठीक है। किसी को फेल करा के देखते हैं। फेल कराने का मतलब, कहीं जानबूझ के कुछ गलती करके देखते हैं। इसमें पासवर्ड में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, समझ गए। इसकी आईडी इसको मिलेगी नहीं, इसमें यूजर नेम में गड़बड़ कर देते हैं और चला। नहीं नहीं, फेल नहीं करते, एसेट लगाते हैं, अभी एसेट लगाएंगे। क्यों फेल करेंगे। ठीक है। फायदा क्या हुआ, खुद ही फेल कर रहे हैं तो। मैनुअल में खुद ही फेल करते हैं, नहीं, फेल हो रहा होगा तब करेंगे। तो वो हम अभी डिटेक्ट करेंगे कि पास हो रहा है, फेल हो रहा है, अभी आएंगे। फिर फॉर्म डॉट एक्सएमएल पे जाते हैं, रन एस मेवन टेस्ट। ठीक है, वेट करते हैं रन होने का। तो ये जब डेवऑप्स जो होते हैं ना, मैं बार बार बोला हूँ डेव, ये आपको जब चेक इन कर देते हो कोड, वो आपकी बिल्ड को उठा के डॉकर में मेविन को सेटअप करके आपका कोड वहां से लेके सर्वर पे चलाते हैं। और ट्रिगर लगा देते हैं कि रोज फाइल 7 बजे रन होगी, और वो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का लिंक आपके पास होता है, आप जाके देख सकते हो कि मेरे टेस्ट केस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो टीम से टीम में कर रहे हैं, किस टूल पे कर रहे हैं, वो अलग अलग होता है। ठीक है। कुछ टेस्ट केस तो यही दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे डीबग करना डिफिकल्ट है। आपकी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट को रिफ्रेश करो। ठीक है, अब इसमें दिखा रहा है कितने, 10 चले हैं। 10 मेथड मतलब, जो हमने मेथड को टेस्ट केस बनाया था वो पास, ये सारे पास हुए हैं। फेल, ये फेल हुए हैं। अब यहाँ से आपको देखना है कि कौन कौन सा फेल हुआ है। पहला ये दिखा रहा है
टेस्ट केस फाइल में, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्ट केस वन फेल हुआ है। पर क्या फेल हुआ है, कह रहा है नो सच एलिमेंट फाउंड अनेबल टू लोकेट पासवर्ड। ये पासवर्ड ढूंढने गया, इसको नहीं मिला। प्रोडक्ट टेस्ट केस नो सच एलिमेंट फाउंड से सेलेक्टर नेम, ये इसको यहाँ पे एरर है। ये आपकी रिपोर्ट आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या गड़बड़ हुआ था, क्या हमने लिखने में गड़बड़ की थी तब फेल हुआ, या वेबसाइट पर हमने सही लिखा और वेबसाइट पर वो एलिमेंट ही नहीं आ रहा है। तो डीबग करने में आपको हेल्प करता है। हम इसको ठीक कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने जानबूझ के गलती की थी, ये ठीक कर देंगे। अगर डीबग मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए आता है, मुझे बता। ठीक है, इसको रिफ्रेश करने, टेस्ट केस चलाने के बाद रिफ्रेश करेंगे, तो लेट्स सी। सारे पास हो जाएंगे। रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट में चेंजेस आ गए नहीं आ गए। वेल सक्सेसफुल हो गई। टेस्ट केस जाते हैं, अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं, तो पास हुए। इसी रिपोर्ट का आपको स्क्रीनशॉट देना होता है कि मेरे सारे टेस्ट केस पास हैं। टेस्ट का लिंक देना होता है कि कहाँ सर्वर पे टेस्ट केस चल रहे हैं, उसके पास है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, शोर फायर प्लगइन की हेल्प से हो रहा है। रिपोर्ट जनरेटिंग टूल है। ये चीज आई समझ में सबको। सर्वर पे, सर्वर, वो डिपेंड करता है कहाँ पे मेल करनी है उसकी, या फिर स्क्रीनशॉट देना है, लिंक देना है, कहाँ पे फाइल रिपोर्ट हो रही है। ये सबको समझ में आया जो ऑनलाइन है। अमन, सॉरी अमन कह रहा हूँ, अमित, संजना, विवेक, श्वेता, प्रेरणा। ठीक है, अब इसकी इसकी एंड टू एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ तो इजी लग रहा है कि हाँ ठीक चल रहा है। उससे करोगे तो डिफिकल्टी फेस करोगे फर्स्ट और सेकंड टाइम पे। लेकिन जब हाथ सेट हो जाएगा फिर आराम से कर पाओगे, कहाँ से रिपोर्ट निकल रही है, कहाँ से क्या हो रहा है। क्लियर है, तो ये जो, ये उसमें है, नोट्स में है, नोट्स से ही लिया है। ठीक है, फिर से पूछो क्या पूछ रहे हो। लिंक के थ्रू नहीं, जो रिपोर्ट जो जनरेट होती है, ठीक है, वो सर्वर पे होती है। जैसे ये रिपोर्ट जनरेट हो गई टारगेट, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट सर्वर पे रखे रहेगा। ठीक है, शूर फायर पे जाके आपको उस फाइल जहाँ पे भी बन रही होगी उसको ओपन करना है, ओपन विथ वेब ब्राउजर। अभी तो ये मेरे सिस्टम में है ना, अगर मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा तो ये आपके में थोड़ी चलेगा लिंक, क्योंकि ये तो मेरे लोकल कंप्यूटर पे है। तो हमारी बात, ये सर्वर पे नहीं है। अगर मैं ये लिंक आपको दूंगा तो ये सर्वर पे लिंक तो नहीं है, ये कहाँ पे है, मेरे कंप्यूटर पे है। लेकिन जब ये पूरा प्रोजेक्ट, हाँ, जब ये पूरा प्रोजेक्ट आप सर्वर पे डालोगे, वहां पे जब चलेगा तो वहां पे भी तो एक लिंक क्रिएट होगा। जैसे लिंक क्रिएट हुआ, वो लिंक तो सर्वर का लिंक है। ठीक है, ये लोकल सिस्टम नहीं, यहाँ पे देखो ना कहाँ है लोकल सिस्टम, फाइल यूजर। अभी तो हम ही कर पाएंगे ना। आ रही बात समझ, अभी समझो, मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे। ये फाइल, रुको, मैंने ये फाइल बनाई, ये फाइल अभी कौन एक्सेस कर सकता है, मैं कर सकता हूँ अभी। ठीक है, और समझो कोई सैंपल पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, बताता हूँ, तो ध्यान से समझो। ठीक है, एक ये फाइल है। ठीक है, ये फाइल ओपन कहाँ हुई है, मेरे कंप्यूटर पे हुई है। तो क्या मैं आपको ये लिंक दूंगा, आप इस लिंक को एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये कहाँ पे है, ये मेरे कंप्यूटर पे है। अगर मैं इसको, इसी फाइल को ड्राइव पे डाल दूं, कॉमन ड्राइव पे डाल दूं, और फिर आपके साथ लिंक शेयर करूं, तब आप उस लिंक को एक्सेस कर पाओगे। अपने प्रोजेक्ट को जब सर्वर पे बिल्ड किया जाता है, वहां पे जो सेम फाइल का कन्वर्ट होगा, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। हाँ, जैसे नोट्स दे रखे हैं ना, ये नोट्स दे रखे हैं कि मैंने इनको सेव कर दिया है, तो मैं सैंपल डॉट पीडीएफ फाइल इसी के अंदर मूव कर दूं और आपको उसका लिंक दे दूं तो वो चलेगा।
क्योंकि वो कहाँ है, क्लाउड पे है। क्लियर, और ये कहाँ है, लोकल। और जो प्रोजेक्ट सेटअप किया है ये हमने लोकल पे किया है। इसी प्रोजेक्ट को गिट की हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्वर पे डालते हैं। सर्वर पे कोड लेते हैं, डेवऑप्स उस कोड को पुल करते हैं। उनके पास टीम सिटीज के, बिट बकेट सर्वर के अपने सर्वर होते हैं। वो कोड पूरा वहाँ पे सिंक करते हैं, वहाँ पे चलाते हैं, जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चलेगी, उसका फोल्डर बनेगा। फोल्डर के अंदर वो फाइल होगी, उस फाइल को वो सर्वर पे है, उस फाइल का लिंक आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ। आ रही बस में। तो वो लिंक एक्सेसिबल होगा, ये लिंक एक्सेसिबल नहीं होगा, लोकल पे। कहाँ जनरेट हो रहा है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है ना। इस प्रोजेक्ट में आप थोड़ी बैठे हो। आ रही बस में। क्लियर है। और टेस्ट एनजी में कुछ इतना ही है, टेस्ट एनजी में इतना ही सीखना है। लिंक शेयर करते हैं। स्क्रीनशॉट तो आ जाते हैं ना, वो दोबारा चलाए तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है। आ रहा है समझ में? अभी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड चलाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ऐसा को प्रैक्टिस करिएगा, डाउट आएंगे तो पूछिएगा। अच्छा ऐसा, हाँ। ठीक है, एक एक टॉपिक और। नहीं नहीं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं नहीं, अलग से वो टॉपिक है, टेंशन ना लो। कल फिर बता दूंगा, आप प्रैक्टिस करके आना। जैसे कोई लॉगिन टेस्ट केस है ना, जैसे ये है। इस पे सिंपल, पहले सिंपल से समझते हैं, एसर्शन समझते हैं अभी। तो हम सिर्फ कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। उस मैंने पहले थ्योरेटिकल समझाता हूँ। सॉस डेमो है। ठीक है। मैंने इस बटन को क्लिक एंटर किया, इस पे किया और इसको क्लिक किया। टेस्ट केस में इतना किया, टेस्ट केस तो यहीं पे पास हो जाएगा, जबकि उसको तो पास नहीं होना चाहिए था कि लॉगिन ही नहीं हुआ। लेकिन टेस्ट केस में क्या लिखा था, यहाँ पे यूजर नेम लिख दो। अगर मैंने गलत यूजर नेम भी लिख दिया, गलत पासवर्ड भी लिख दिया, एंटर कर दिया, वो तो अपना काम कर रहा है। एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या है, वो तो मैं चेक ही नहीं की है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास, मुझे स्टैंडर्ड यूजर मैंने भेजा, सीक्रेट सॉस मैंने भेजा, और ये लॉगिन होके जब नेक्स्ट पेज खुल गया, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रीड कर लूँ, अगर सॉस लैब आ रहा है, मतलब लॉगिन हो चुका है। या मैंने यहाँ पे दो बटन क्लिक किए और यहाँ पे टू आ रहा है, मतलब ये बटन काम कर रहा है। क्लियर, मैंने बटन तो क्लिक कर दिया, बटन क्लिक हो गया, यहाँ पे अपडेट ही नहीं हुआ। बेस्ट फेल होना चाहिए ना। ये मेरी एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या हो गई? टू। आ रही बात समझ में? हाँ अभी दिखेगा, दिखाएंगे, वही दिखा रहे हैं हम कैसे फेल होगा। ठीक है। फेल कराना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट केस आपको आइडेंटिफाई तो करे। अभी तो हम सिर्फ इंटरेक्शन सीख रहे हैं। क्लियर। ठीक है। चलो अब इसको समझो कैसे करते हैं। इसको, इस टॉपिक को बोलते हैं एसर्शन। ठीक है। एसर्ट डॉट, इसमें बहुत सारे इक्वल्स होते हैं। आपको क्या मैच कराना है? ठीक है। फॉल्स, अब मैं दो कंडीशन दे रहा हूँ, फॉल्स इज इक्वल टू एसर्ट एक क्लास है, इसके अंदर एसर्ट इक्वल एक मेथड है, दो बूलियन वैल्यू को ये कंपेयर करता है। अगर मैं फॉल्स इक्वल को ट्रू करने की कोशिश करूं, तो ये सही है गलत है? गलत है। तो जब ये इसको रन करेंगे, अब ये फेल होगा। ठीक है। अब ये बताएगा एसर्शन फेल है। अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट स्ट्रिंग मैचिंग हम लिख दें, सपोज दोनों ट्रू, फिर तो पास हो जाएगा ना ये। भी लगा, भी क्लियर हो गया। ये पास फेल हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं।
इसमें ना स्ट्रिंग का मेथड आता है, दो आप स्ट्रिंग को टू मैच स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसमें जे यूनिट इन एक्सपेक्टेड एरे है ये, फॉल इक्वल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और ये सारे एसर्शन है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। एसर्ट क्लास है, उसके अंदर एसर्ट इक्वल दो वैल्यू को इक्वल कराना है, एंड ये एरे है। स्ट्रिंग मैसेज, लेट मी चेक, डेप्रिशिएटेड। मैं मैच एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक, उसको ध्यान से देखना। स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमने क्या लिखा है, टू आना चाहिए। हम अपने टेस्ट केस के कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि आप जाओ, लॉग इन करो, बटन दबाओ, और यहाँ से रीड करो। ठीक है, गेट टेक्स्ट, ये गेट टेक्स्ट क्या ला के देगा, टू, और उसको हम इसमें स्टोर कराएंगे, एक्चुअल रिजल्ट में। बात समझ में आ गई। और फिर हमने एक अपना वेरिएबल यहाँ पे लिया है, एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। लॉग इन वाला करते हैं चलो। जैसे इसमें हमने कर लिया, लॉग इन हो गया, सेट डॉट स्लीप, एक सेकंड का स्लीप दे दिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सपोज। लॉग इन करने के बाद टाइटल, मैं उसमें हेडिंग पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बाय डॉट एक्स डॉट वेब टेक्स्ट। ठीक है, और ये स्ट्रिंग ले ली मैंने, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, नहीं, ये एक्चुअल रिजल्ट है, वेबसाइट से आएगा ना ये हो गया क्या, एक्चुअल रिजल्ट, एक वेरिएबल बना दिया एक्चुअल रिजल्ट। और एक्सपेक्टेड क्या है, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मैं कह रहा हूँ कि वहां पे प्रोडक्ट लिखा ना आ रहा है, ठीक है, क्या आना चाहिए,
माय प्रोडक्ट लिखा हुआ आना चाहिए, सपोज करो। फेल कराने की कोशिश कर रहे हैं पहले। ये बात समझ में आ रही है? हमारा टेस्ट केस कह रहा है कि आप जाके लॉग इन करो और वहां पे चेक करो कि वहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, माय प्रोडक्ट। वेबसाइट पे माय प्रोडक्ट्स लिखा हुआ होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है? अगर नहीं आ रहा तो बताओ, टेस्ट केस को फेल करो। कैसे करेंगे? एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, अगर हमने ये टेस्ट केस देखो और इस टेस्ट केस को देखो, लॉगिन तो हमने यहाँ पे कराया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सीक्रेट सॉस की जगह पासवर्ड 1 to 1 लिख दूँ ना, तो भी ये टेस्ट केस पास होगा। ये चीज समझ में आ गई? इसको रन करके देखते हैं पहले। ठीक है, ये टेस्ट केस पास हो रहा है देखो, जबकि पासवर्ड गलत लिखा है। अगर इसमें पासवर्ड गलत लिख दूंगा तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, अभी पासवर्ड सही के साथ चेक कर रहे हैं कि ये, पहले इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल तरीका है टेस्ट केस लिखने का। लेट, अब चलो उसको पास कराते हैं। लेट्स सी। ठीक है, ये पास हो रहा है। अगर यहाँ पे सीक्रेट सॉस जो मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया था ना, यहाँ पे रॉन्ग कर दूंगा, गलत पासवर्ड डालूंगा, अब ये एरर थ्रो करेगा। पास हो रहा था ना पहले, लेट्स सी। पास होगा? नहीं, अब नहीं पास होगा, नहीं अंदर ही नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये एसर्ट भी करेगा। ये, इसको ये एलिमेंट मिला ही नहीं आगे जाके। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, लॉगिन भी करके आगे पेज में चला गया, ठीक है, अभी तो प्रोडक्ट्स है, अभी रन कर जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई वेबसाइट पे तो माय प्रोडक्ट्स आना चाहिए था, अब इसको रन करूं, अभी वर्ड टू वर्ड मैच करेगा। फेल हो रहा है। क्या कह रहा है? एसर्शन एरर आ रही है। ये आपको अपने डिटेल वाले पेज पे वहां पे दिखेगी। माय प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड माय प्रोडक्ट्स, और एक्चुअल क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है। वेबसाइट पे ये आ रहा है और क्या आना चाहिए था, ये आ रहा है। तो अगर वेबसाइट पे हमेशा माय प्रोडक्ट्स आता, आ, और अभी प्रोडक्ट आ रहा होता, तो तुरंत पकड़ लेता कि भाई ये गड़बड़ हो गई, टेस्ट केस फेल। ऐसे ऐसे से लगाते हैं। अरे बस जो तुम पूछ रहे थे बड़ी देर से, अभी इस पे आ गए, एसर्शन पे। ये क्लियर है? तो अब आपको टेस्ट केस स्टेप्स भी समझ में आ गए हैं। ठीक है, वैल्यू निकालनी भी एसर्शन के साथ सारे टेस्ट केस करने हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्चुअल मेथड है जो बता रहा है कि टेस्ट केस पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हुआ सबको? जो ऑनलाइन है, क्लियर हुआ? Yes. ठीक है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।